नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आज मोटोबीम हिंदी में। और आज हम चला रहे हैं कावासाकी की ZX-R और साथ ही साथ मेरे पास निंजा 300B है एक पर्सपेक्टिव के लिए। लेकिन कावासाकी को चला के मैं आपको बताऊंगा कि आपको लेनी चाहिए या नहीं, क्योंकि ये सबसे सस्ती लीडर क्लास वो बाइक है। शुरू करने से पहले मोटोबीम हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अब आपके विजन के लिए ज़रूर देख सकते हैं कि निंजा 300 अपने ओल्ड डिज़ाइन को कंटिन्यू कर रही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। लेकिन कावासाकी की ZX-R डिज़ाइन में कंप्लीट चेंज के साथ आती है। आपको हेडलाइट यूनिट देखेगी तो ये अंदर घुस चुकी है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे रैम एयर इनटेक भी मिलता है। अब LEDs हेडलाइट हैं और साथ ही साथ आपको कावासाकी का रिवर लोगो मिलता है। लेकिन एक तकलीफ़ है कि वो इसके पीछे यहाँ पे छुप गया है, तो एयर की वजह से आपको नंबर प्लेट लगानी पड़ती है और उसी वजह से कावासाकी का जो एक ट्रेडिशनल लोगो है जो सुबो बाइक्स में आता है वो दिया गया है, वो छुप गया है। सेकंड जगह यहाँ पे आता है आपको लोगो, और आप जब मीटर चालू करेंगे तो यहाँ पे भी वो विंटर लोगो, रिवर लोगो कावासाकी का मिलेगा। क्लस्टर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और ये मोटरसाइकिल दिखने में और चलने में बहुत ही अच्छी है। तो चलिए चलाते हैं और देखते हैं कैसी है ये। एक और पर्सपेक्टिव दिखाऊं तो इसमें आपको अभी विंगलेट्स मिलते हैं, तो आप देख सकते हो कि कैसे एरोडायनामिक है ये डिज़ाइन की वजह से। और यहाँ से पूरा एयर पास होएगा और आपको एरोडायनामिक ड्रॉप भी मिलेगा। साथ ही साथ वाइजर भी बड़ा किया गया है और टेल सेक्शन में भी आपको वर्चुअली चेंजेस नहीं मिलते। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये भी विंगलेट का डिज़ाइन मिलता है। एक तकलीफ ज़रूर है कि अगर आप इंडिया में ZX-R को लेगे तो आपको सिंगल सीट का ऑप्शन ही मिलेगा, तो आपकी गर्लफ्रेंड है उसको दूसरे बाइक पे आना पड़ेगा यार। कर तो सस्पेंशन का फीडबैक तो आ रहा है मजबूत। तो हम चला रहे हैं कावासाकी की ZX-R। अब मैंने इंट्रोडक्शन में आपको दिखा तो दिया कि हम ZX-R चला रहे हैं, लेकिन मेरे आगे चल रही है कावासाकी की निंजा 300। अब ये वो सामने बेबी निंजा है, ये पापा निंजा है, तो निंजा फैमिली। लेकिन आप देख रहे हो वो गंधार है, वो काफ़ी कंफर्टेबली बैठा हुआ है, उसे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही है। मैं काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली लीन्ड इन हूँ क्योंकि इसका राइडिंग पोस्चर उतना ज़्यादा एग्रेसिव है। एक बात अच्छी है कि ये मोटरसाइकिल बहुत पतली नहीं, ईजी है, डायनामिकली रिच है, तो गैप निकालने में इश्यू ज़रा भी नहीं हो रहा है। तो आप सिटी में चला रहे हो और आपको मूवमेंट वाला ट्रैफिक मिलते जाता है तो आप आराम से ट्रैफिक में फिल्टर थ्रू कर सकते हो। एक फ़ायदा आप देख रहे हो कि निंजा 300 और ज़्यादा हल्की है, तो गंधार भाई आगे निकलते जा रहे हैं। लेकिन कोई वादा नहीं, ZX-R में इतना पावर है कि हम आराम से कैचअप तो कर ही लेंगे, और हाँ, स्पीड भी लिमिट में ही रखेंगे। तो हम फ़िलहाल चला रहे हैं, हमने तो ओवरटेक कर लिया, तो हम फिलहाल चला रहे हैं 4th गियर में, रेन मोड में। आपको मिलते हैं टोटल 3 राइडिंग मोड्स, 3 पावर मोड्स, 4 कस्टमाइजेबल मोड्स, जिसमें आप वो 3 पावर मोड्स को यूटिलाइज़ कर सकते हो और साथ ही साथ आपको मिलते हैं 5 लेवल के ट्रैक्शन मोड्स। तो फिलहाल रेन में रहेगी तो सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन मिलेगा आपको, सबसे ज़्यादा इंक्लूसिव रहेगी। और आप कोई भी ख़राब रास्ते पे चलाओ या फिर बारिश में चलाओ तो आपको फिर भी ग्रिप मिलती रहेगी और अच्छे से चलती रहेगी। और आपने जस्ट देखा मैंने डाउन शिफ्ट किया बिना मेरे क्लच को यूज़ किए। तो ये जो चीज़ है ये है कावासाकी का क्विक शिफ्टर, KQS करके आपको यहाँ पे दिख रहा है मीटर पे, और वो फ़िलहाल एक्टिव है। अप और डाउन शिफ्ट के लिए, मतलब ऊपर शिफ्ट करने के लिए और नीचे शिफ्ट करने के लिए आपको बिना क्लच के आप शिफ्ट कर सकते हो। बस यही है कि आपको हल्का सा थ्रॉटल इनपुट देते रहना है। कम से कम RPM जैसे 4000 RPM के इस पर भी ये क्विक शिफ्टर काम करता है बिना कोई झिझक के, जो बहुत ही बढ़िया बात है। ऐसे ही देखें तो यार थूका मत करो, ऐसे ही देखें तो आपको और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलते हैं।
और साथ ही साथ ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ आपको IMU सेंसर भी मिलता है। तो बेसिकली मेरा जो लीन एंगल है वो भी ये मोटरसाइकिल नोट कर रही है। मीटर पे आप देख सकते हो, अभी तो नहीं दिख रहा है, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। ये ट्रैफिक को मेंटेन करते करते आप देख रहे हो लीन का ये रेंज दिखा रहा है और यहाँ पे एंगल्स भी दिखा रहा है फिलहाल। तो अगर आप लीन करोगे तो उतना एंगल चलेगा और वो उतने हिसाब से बताएगी ज़रूर। अब देखिए तो आप फर्स्ट गियर में आराम से 100 क्रॉस कर सकते हो। बेसिकली अगर आप स्पोर्ट मोड पे चला रहे हो तो ये मोटरसाइकिल फर्स्ट गियर में 150 का स्पीड क्रॉस कर लेती है और साथ ही साथ फोर्थ गियर में ऑलमोस्ट 300 पहुंच जाती है। वेल, ये स्पीड्स मुंबई में चलाने के लिए, बेसिकली इंडिया में चलाने के लिए लीगल तो नहीं है, लेकिन अगर आपको खुला रास्ता मिले और आप ऐसा स्पीड चाहते हो तो हाँ, ट्रैक पे ज़रूर जाके ये प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये परफेक्ट ट्रैक मोटरसाइकिल है वो हिसाब से। हैंडलिंग देखें तो हैंडलिंग भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, साथ ही साथ आपको कंफर्ट बहुत कम मिलता है। बेसिकली एक फ़ायदा है कि मैं थोड़ा सा मोटा होने की वजह से मैं अपना स्टमक टैंक पे रेस्ट कर रहा हूँ और कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ। साथ ही मेरा टॉर्सो मतलब मेरा अपर बॉडी इतना कंफर्टेबल है कि मेरे हाथ पूरे खुले हुए हैं और आप ऐसे फिल्टर करके आराम से निकल सकते हैं। एक चीज़ मेरे को ज़रूर पसंद नहीं आई है, वो इसका मिरर का डिज़ाइन जो थोड़ा सा वियर्ड है, वो आपको अच्छे से एडजस्ट करने नहीं पड़ता और इंडिकेटर्स भी उसी पे माउंट किए गए हैं। तो बेसिकली अगर आपके मिरर्स डैमेज हो गए तो आपके इंडिकेटर्स भी डैमेज हो जाएंगे। अब एक बात तो ज़रूर है, अगर आप ऐसी मोटरसाइकिल ख़रीद रहे हो तो ऑलमोस्ट 18 लाख का खर्चा कर रहे हो, तो शायद आपके पास दूसरी मोटरसाइकिल ना हो। और अगर वैसा सिचुएशन है और आपको सिटी में चलानी है, आप देख रहे हो मैं ट्रैफिक में चला रहा हूँ, सेकंड गियर पे हूँ, थर्ड गियर पे चला जाता हूँ, फोर्थ गियर पे चला जाता हूँ, फिफ्थ गियर पे चला जाता हूँ और अब 6 पे भी आ जाता हूँ। आप देख रहे हो 6 गियर 60 किलोमीटर पे आवर पे, 6 गियर 65-66 के स्पीड पे भी, 70 के स्पीड पे भी ज़रा भी नॉक नहीं कर रही है। काफ़ी स्मूथली चलती है ये मोटरसाइकिल। मतलब इसका इंजन जो है वो लो एंड में भी अच्छा ग्रंट देता है, इसका टॉर्क काफ़ी अच्छे से मिलता है। और टॉर्क की बात करूँ तो 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है आपको। साथ ही साथ ये इनलाइन 4 मोटर 202 bhp प्रोड्यूस करती है, 203 PS कह सकते हो। और इसको एक रैम एयर इंटेक भी दिया गया है। बेसिकली ये जो इंटेक देख रहे हो, अगर आप अच्छी स्पीड पर चला रहे हो जो 100 के ऊपर होती है, 150 के ऊपर होती है, तो इसकी bhp जो है वो 212 हो जाती है। यस, 212 bhp। एक नॉर्मल स्प्लेंडर में आपको सिर्फ 8 bhp मिलती है भाई, यहाँ पे 212 है। तो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा पावर मिल रही है यहाँ पे। ये एक प्रॉपर सुपर बाइक है और उसी हिसाब से ये हीट भी होती है। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप पुरानी ZX ना देखें तो उसमें सिर्फ लिक्विड कूलिंग मिलती थी। यहाँ पे अभी आपको एक ऑयल कूल इंजन भी मिलता है, मतलब ऑयल कूल का मोटर भी मिलता है। तो साथ ही साथ लिक्विड कूलिंग के साथ ये काफ़ी अच्छे से टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। स्टॉप गो ट्रैफिक में भी आप देख रहे हैं कि 92-93 डिग्रीज क्रॉस नहीं कर रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और आप ज़रूर कहेंगे कि आपके पैरों पे हीट फील होगी, बट हाँ, इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है क्योंकि स्टैंड स्टिल में वो साइडवेज हवा फेंकता है, पैर गर्म नहीं होते हैं। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड में मेरे पास ब्रेक मीटर है जो काफ़ी अच्छे से चल रहा है। वाह, स्प्लेंडर जोश में आ गए भाई। अब जो मेरे साथ चल रही है निंजा 300 गंधार जो चला रहे हैं, वो उनकी बाइक है और उसका bhp है 32। पैरेलल ट्विन मोटर है, 300 सीसी का है, यहाँ पे 1000 सीसी है और कंपैरिजन में 200 bhp मिलती है। 200, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है। ये एक्चुअली बाइक है एक रेस ट्रैक के लिए बनाई गई है। रास्ते पे चलाएं तो आपकी कमर ज़रूर दुख जाएगी, आपको तकलीफ़ ज़रूर होगी। क्लच काफ़ी हैवी है, ब्रेक लीवर बहुत अच्छा है और आपको ब्रेकिंग का फीडबैक भी मिलता है। और हाँ, जो मैं कह रहा था कि ब्रेक के मीटर आपको यहाँ पे दिखते हैं, आप कितना ब्रेक अप्लाई कर रहे हो। और हाँ, अगर मैं इसे चेंज करूँ तो आपको थ्रॉटल इनपुट आप देख रहे हो ये चेंज होते रहेगा। तो आपको बहुत सारा डेटा कैलकुलेट करके ये मोटरसाइकिल इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल रखने का कोशिश करती है। और येस, स्टेबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक ओलिंस का डैम्पनर भी मिलता है, स्टीयरिंग डैम्पनर, जो काफ़ी अच्छे से स्टीयरिंग के अपशिफ्ट को या फिर आपको अनसेटलिंग जो होता है झटके लगने पे उसको मैनेज कर लेता है। तो हैंडलिंग में ये मोटरसाइकिल अब तक की सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल है। और हाँ, मैं कह सकता हूँ काफ़ी ईजी भी है चलाने के लिए। एक निंजा 300 या ड्यूक 390 चलाने वाले को अगर डायरेक्टली अपग्रेड करना है ऐसी मोटरसाइकिल पे तो उससे ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होगी। मैं तो कहूँगा वो बिंदास, अगर पैसे हैं तो अपग्रेड कर सकता है। और हाँ, ज़रूर बहुत ज़्यादा फ़न भी यूटिलाइज़ कर सकता है, लेकिन इसकी पूरी पोटेंशियल आप यहाँ पे नहीं, रेस ट्रैक पे यूटिलाइज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप अपने लाइफ को रिस्क पे डाल सकते हो। उतनी स्कैरी है ये मोटरसाइकिल। और स्कैरी की बात करूँ तो दिखने में भी काफ़ी स्कैरी है, क्योंकि पहले से इसका डिज़ाइन चेंज किया गया है। आपको विंगलेट्स मिलते हैं, तो बेसिकली यहाँ से वो हवा पास होते हैं। पीछे टेल में भी आपको विंगलेट का डिज़ाइन आ जाता है, तो बॉडी के साथ काफ़ी कुछ इंटीग्रेट कर दिया गया है। और
एग्जॉस्ट नोट को अच्छा करने के लिए आपको टाइटेनियम के हेडर्स भी मिलते हैं। तो ये मोटरसाइकिल अपने प्राइस को कम्प्लीटली जस्टिफाई कर लेती है। इसकी शोरूम प्राइस है 15 लाख रुपए और आपको ऑन रोड 18 से 18.5 तक मिल जाएगी। तो बेसिकली आप 18 लाख में एक प्रॉपर लीटर क्लास सुपर बाइक खरीद सकते हो। तो बेसिकली अगर आपको हॉर्न यूज़ नहीं करना है तो आप एक ज़रूर कर सकते हो। इसमें मिलता है और एक हॉर्न जो है जिसमें आप लोग रुक जाते हैं और साइड से हट भी जाएंगे अगर आप थोड़ा ज़्यादा ड्राइव बॉम्ब कर दो। अगर मैं कुछ चीज़ों की बात करूँ तो जो नहीं पसंद आई है वो है कि इसका क्लच है वो एडजस्टेबल नहीं है। बेसिकली ब्रेक लीवर तो एडजस्टेबल है आपके रीच के हिसाब से, क्लच थोड़ा हैवी फील होता है। अब हाँ, इतनी बड़ी सुपर बाइक है तो आपको हैवी क्लच देना ज़रूरी है, नहीं तो क्लच घिस जाएगा भाई। और दूसरी बात ये है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए जब आप ये बाइक घुमा रहे हो तो स्टैंडर्ड में आपको डबल सीट नहीं मिलती, आपको सिर्फ काउल मिलता है। आपको सीट और फुट पेज खरीदने पड़ेंगे भाई। तो ये एक जो छोटा सा प्रॉब्लम है जो आपको शायद पसंद ना आए। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि आपका जो कावासाकी रिवर लोगो दिख रहा है यहाँ पे सामने, वो आपको यहाँ पे भी दिया गया है। बेसिकली ये वही लोगो है जो आपको कावासाकी H2 में मिलता है, लेकिन नंबर प्लेट की वजह से आपको वो लोगो दिखेगा नहीं। अब जो ओनर्स है वो भी कंप्लेंट कर रहे हैं, जिन्होंने ये बाइक रिव्यू की है उन्होंने भी कंप्लेंट किया है। तो बेसिकली कावासाकी ने डिज़ाइन के हिसाब से तो अच्छी बात की है, लेकिन ARI के हिसाब से क्योंकि आपको आगे एक नंबर प्लेट चाहिए, उसने इसका शो बिगाड़ दिया है। चलिए, इतनी छोटी शॉर्टकमिंग्स की वजह से अगर आपको बाइक ना लेनी हो तो ना लीजिए, लेकिन ये बाइक अपने वैल्यू को कम्प्लीटली जस्टिफाई करती है। अब तक कितना लीटर पिया रहेगा ये, चलिए गैस करते हैं। गन्नार गैस करो। 1.25 लीटर, 1.1, काफ़ी क्लोज है भाई, काफ़ी क्लोज है। 1.1 लीटर इसने अब तक कंज्यूम कर लिया है। तो ये चौथी तकलीफ है, क्योंकि इसमें आपको फ्यूल टैंक ही मिलती नहीं है भाई। मतलब फ्यूल टैंक मिलती है, फ्यूल गेज नहीं मिलता। बेसिकली आप कितना चला रहे हो वो आपके किलोमीटर पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे आपको हर बार फ्यूल को रीसेट करना पड़ेगा, फ्यूल कंजम्पशन लीटर्स को, और उसी हिसाब से आप देख पाओगे कि आपने कितना फ्यूल कंज्यूम किया है। परेशान करने वाली ट्रैफिक में हम चला रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हीट फील हो रही है। टेम्परेचर ऑलमोस्ट 98 डिग्री तक पहुँच चुका है मीटर पे, और मेरे को वो हीट थोड़ी बहुत पैरों पे फील हो रही है, लेकिन तकलीफ़ कहूँ तो नहीं हो रही है, क्योंकि मोटरसाइकिल फ़िल्टर करके आराम से निकल रही है। अब ये भीड़ में जो है आगे झुंड में ज़रूर रुक जाना पड़ेगा, लेकिन अटेंशन ज़रूर मिलेगी। मीटर के बारे में और बात करूँ तो आप ये रीसेट बटन दबा के इसे डार्क मोड में लेके जा सकते हो, जो काफ़ी ज़्यादा हॉट लगती है। और आपको 4 राइडिंग मोड जो मिलते हैं, जो कस्टमाइजेबल मोड्स है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ऑन द गो भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रुक के चेंज कीजिए। फिलहाल मैंने KTRC ऑफ किया है ताकि मैं व्हीली मार सकूँ, बट ये सिर्फ शो ऑफ करने के लिए है। आप प्लीज़ ये ना कीजिए, KTRC को हमेशा ऑन रखिए ताकि आपको सपोर्ट करते रहेगा हमेशा। और सपोर्ट की बात करूँ तो आपको मिलता है इसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन आगे और पीछे। एडजस्टेबल सस्पेंशन सिर्फ नॉर्मली एडजस्टेबल नहीं है, आपको प्री लोड, कंप्रेशन, डैम्पिंग, मतलब आप चाहिए वैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। और ये प्योर रेसिंग के लिए बनाई गई है मोटरसाइकिल। पीछे का सस्पेंशन भी ये तीनों चीज़ों के लिए कस्टमाइजेबल है। और यस, ये मोटरसाइकिल आपके हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। तकलीफ सिर्फ एक ही है कि आपको सिर्फ यही कलर मिलता है जो काफ़ी हॉट दिखता है, और साथ ही साथ आपको अगर ऑप्शन में चाहिए तो कंप्लीट ब्लैक का ऑप्शन मिलता है। आपकी चॉइस अगर परफेक्ट है तो ये मोटरसाइकिल भी आपके लिए परफेक्ट है। एंड एक चीज़ पर ज़रूर एंड करना चाहूँगा कि ऐसा डक करके चलाने के लिए आपको विंडस्क्रीन भी बड़ा करके दिया गया है। तो अगर आपको ऐसा हीरो जैसा दिखना है तो ये मोटरसाइकिल आपके लिए परफेक्ट है। तो शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो को देखने के लिए। मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।